तो चलिए ड्राई सेल पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मर्करी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल का दूसरा टाइप है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं पता है हमें, नॉन रिचार्जेबल होते हैं। तो ये भी नॉन रिचार्जेबल है। बिल्कुल सेम है। मतलब एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है। यूज कहाँ पे किया जाता है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। यूज कहाँ पे होता है, एक तो वही टॉयज के अंदर होगा, दूसरा वॉचेस के अंदर होगा, एंड तीसरा कहाँ पे होगा भाई, हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स क्या होता है, जब उम्र हो जाती है ना, फिर उम्र मतलब बढ़ जाती है ज़्यादा, फिर कानों से सुनना बंद हो जाता है, फिर वो हेडफोन लगा लेते हैं एज। तो हेयरिंग एड्स में जो छोटे छोटे से वो डलते हैं ना सेल, वो मर्करी सेल ही होते हैं। एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर समझते हैं अच्छे से क्या कंसेप्ट रहता है इसका। इस तरह से है। ये एक वेसल होता है, जैसे ड्राई सेल के अंदर था, ये भी एक जिंक का वेसल होता है, जिंक वेसल। एक्ट किस तरह काम करेगा ये, एनोड की तरह। और एनोड का मैंने बताया हुआ आप लोगों को, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसके बिल्कुल बीचों बीच भी क्या रखी जाती है अभी, ग्रेफाइट रोड। क्या रखी जाती है, ग्रेफाइट रोड रखी जाती है। और फिर इसकी सराउंडिंग में पेस्ट डाला जाता है, सॉल्यूशन डाला जाता है किसका, ये क्या है, ग्रेफाइट रोड है। जो किसका काम करेगी, एक्ट एज कैथोड। और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है भाई, कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन। एंड बाकी ये जो अपने सॉल्यूशन लिया है, HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट लिया है। ठीक है, ये होता है किसके अंदर, मर्करी सेल के अंदर। बता दिया मैंने यूज कहाँ पे होता है, टॉयज के अंदर, वॉचेस के अंदर है, हियरिंग एड्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं इनके रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होगी, देखिए दो जगह पे रिएक्शन होगी, एक तो एट एनोड और दूसरा एट कैथोड। एनोड पर रिएक्शन होगी और कैथोड पर रिएक्शन होगी। बात यह एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। एनोड का काम कर कौन रहा है भाई, एनोड का काम कर रहा है भाई जिंक, जिंक कर रहा है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, अभी और भी कुछ है यहाँ पे, ये KOH है। KOH एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट है, इसको आप आयंस में तोड़ोगे, K पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, क्योंकि वो एनोड है, एनोड की तरफ क्या आते हैं, एनायंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, OH नेगेटिव। मतलब आप इसके साथ नेगेटिव रखोगे, मेटल तो ऑलरेडी ले चुके हो आप, वो तो नहीं लेने वाले। यहाँ पे आप क्या लोगे, 2 OH नेगेटिव। ध्यान समझ के देखिए, देखिए रिएक्शन ही मुश्किल है, और तो सारा सिंपल फंडा है, ये आपको दिख रहा है कि भैया कि जिंक वेसल है जो एनोड का काम कर रहा है, बीच में इसके ग्रेफाइट रोड रख दिया जो कैथोड का काम कर रहा है, इसमें पेस्ट डाल दिया HgO का KOH। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहाँ पे रिएक्शंस है। रिएक्शन को ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए जब भी हम कभी तोड़ेंगे किसी न्यूट्रल को, मान लीजिए आपके पास XY है, XY को अगर मैं तोड़ूं, अगर X पे 2 पॉजिटिव है तो Y पे 100% 2 नेगेटिव है। अगर XY होल पे 2 नेगेटिव है और मैंने Y पे 2 नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो X पे कितना चार्ज बचेगा, X पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। रीजन ये है, इस पूरे पे 2 नेगेटिव चार्ज और वो 2 नेगेटिव लेके चला गया Y, तो X पे तो कोई चार्ज ही नहीं बचेगा। तो सेम फंडा होगा यहाँ पे। अब देखिए 2OH जो नेगेटिव है, आप इसको ब्रेक कीजिए, कैसे ब्रेक होगा ये, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लेके चला गया, जो टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन लेके चला गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 में से एक निकल गया, बाकी क्या बचा
H2O, क्या बचा H2O, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिपीट कर रहा हूँ, जिंक था, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक क्या बना 2 पॉजिटिव। फिर वो 2OH नेगेटिव है, एनोड के पास क्या रखा जाएगा, एनायन ही रखा जाएगा। अब ये 2OH नेगेटिव है, तो -2 इसका ऑक्सीजन ले गया। अब वो ऑक्सीजन जो -2 ले गया, आपको मैंने बताया जब चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है वो चीजें जुड़ सकती हैं। जिंक पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, तो दोनों कंबाइन होंगे, ये आपका बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगली बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। कैथोड का काम कौन कर रहा है, ग्रेफाइट रोड। बट मैंने आपको बताया है ग्रेफाइट रोड कैथोड का काम कर रही है, बट उस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं दिखाते हैं, उसके पड़ोसी पे दिखाते हैं। पड़ोसी क्या है इसका, HgO। अब ऑक्सीडेशन में जो लॉस हुआ है ना, रिडक्शन में वो गेन होगा। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है भाई, रिडक्शन होती है, तो क्या होगा, गेन किया जाएगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स का। समझ के चलिए क्या होगा, आप इसको आयंस में तोड़ लो, HgO को आप आयंस में तोड़ लो, Hg&O। ऑक्सीजन पे हमें पता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है, Hg पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी क्या होगा, ये 2 पॉजिटिव जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये +2 -2 कैंसिल होगा, तो Hg पे कितना चार्ज बचेगा, कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। और ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव जुड़ेगा इसके साथ। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन एक ये और एक ये कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2, यानी कि 2OH बन गया। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन अपने साथ 2 नेगेटिव चार्ज लेके गया, तो ये आपका बन गया 2OH नेगेटिव। रिपीट कर रहा हूँ, HgO को आपने तोड़ दिया आयंस के अंदर, Hg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो ये Hg2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मेटल ही लेगी, मेटल ही देती है, मेटल ही ले लेती है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये आपका बन गया Hg। फिर ये जो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और इस पूरे पे कितना चार्ज आएगा, 2OH नेगेटिव आएगा। और इसको कंबाइन करके लिख दीजिए, इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो क्या होगा, जो अपोजिट साइड की सेम चीजें वो कैंसिल हो जाएंगी। क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2OH से 2OH कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, बाकी बचा लेफ्ट में देखिए क्या है, जिंक है, और यहाँ पे HgO है। ये मैंने आयंस में तोड़ा था, कहीं इसको भी लिख दो आप, HgO। राइट में क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। तो ये है, ये आपकी रिएक्शन होगी किसकी, मरकरी सेल की। मरकरी सेल क्या है, बेबी फॉर्म है किसकी, ड्राई सेल की, वो जो बड़े वाला सेल होता है जिसे हम पेंसिल सेल कहते हैं। खास बात, ये सेल वोल्टेज कितनी देता है, इस सेल की जो वोल्टेज रहती है वो रहती है 1.35 वोल्ट। अगर आपको पता हो, ड्राई सेल की वोल्टेज वेरी कर रही थी, मरकरी सेल की वोल्टेज वेरी नहीं करती। इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज इसकी जो सेल रिएक्शन है इसमें आयनिक फॉर्म में नहीं है। आयनिक फॉर्म में क्या रहता है, वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयनिक रिएक्शन नहीं है, इसी वजह से इसकी वोल्टेज क्या रहती है, फिक्स रहती है थ्रू इट्स होल लाइफ, एंड ये इसका एक प्लस पॉइंट रहता है भाई। तो ये था अपना सिंपल सा टॉपिक, प्राइमरी सेल के 2 टॉपिक किए हमने, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भैया लाइक करो। कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप का जो बनाया हुआ है 12th क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो। जय हिंद।